बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हमदो सना ज़ात बारी ताला के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़ें और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जो जय तख्लीक कायनात हैं। नज़रें काम है आसिम उनकलियार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नज़रें काम। एक तो मैं आप लोगों से माज़रत करूँगा कि मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ चूँकि मेरी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया था तो आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा सका। दूसरा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली उनके लिए दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। नज़र काम अब मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊँगा। मियाँ वाली को जो डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन चौधरी परवेज़ इलाही ने जारी किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रोक दिया। कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कौन सी पार्टी कामयाब हुई और जो कौमी असम्बली हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। नज़रें काम सबसे पहले जो मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के अपने आखिरी इजलास के अंदर इशू किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि चूँकि हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं हुई लिहाजा इस नोटिफिकेशन को रोक दिया जाए। नज़रें काम हम लोग अपने इस प्लेटफार्म के थ्रू और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी ये वीडियो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल तक पहुँचा सके। हम लोग अपने इस प्लेटफार्म के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन था उस वक़्त पंजाब असम्बली तहलील नहीं हुई थी और ये उसके सेशन के अंदर ही पेश किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने जो इसको रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया है उसको कल अदम करार दिया जाए और मियाँ वाली को डिवीज़न का दर्जा दिया जाए। नज़रें काम, क्या मियाँ वाली को डिवीज़न जो ना बनाने का जो रोक दिया गया है, क्या वो इस वजह से है कि ये इमरान खान का आबाई हल्का है? क्या ये इस वजह से है कि मियाँ वाली पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब के अंदर चश्मा बिराज और जनाब बिराज से बिजली फराम कर रही है? क्या ये इस वजह से है कि यहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है वो रह चुका है और ये उसका आबाई हल्का है? नज़रें काम हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब कुछ ज़िले बनाए गए हैं गुज़िश्ता दिनों तो उस वक़्त भी तो हल्का बंदियाँ नहीं हुई थी, फिर ये क्यों नहीं कहा गया कि उनको ज़िला ना बनाया जाए? ये सिर्फ दुश्मनी मियाँ वाली वालों के साथ ही क्यों कि जब मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसको ये कह के रोक दिया जाए कि यहाँ पे हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। अगर हल्का बंदियों का मसला ही था तो जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस वक्त इमरान खान को वज़ीर आज़म से हटाया गया था तो बुला के पूछा था कि आप लोग हल्का बंदियाँ कब तक मुकम्मल कर लोगे, तो उन्होंने कहा था कि हम सितंबर अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे। अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं हुई तो क्या ये मियाँ वाली वालों का कसूर है? इस चीज़ पे भी सो मोटो लिया जाए कि उन्होंने जब कहा था कि सितंबर अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे तो उन्होंने अब तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं की, क्यों नहीं की? और ये जो मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है उसको हल्का बंदियों का नाम लेके क्यों रोक दिया गया? दूसरी तरफ कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 91, जमात इस्लाम ने 86 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जनरल इलेक्शन के अंदर भी कराची के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे और अब भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी बिहाफ पे कहा जाए कि उन्होंने ये जो वोट है हासिल किए हैं, क्योंकि जो सिंध के अंदर गुज़िश्ता दिनों सैलाब आया है उसका पानी अभी तक सिंध के इलाकों में खड़ा है। कराची में तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल पार्टी काम नहीं करती, तो फिर जो उनकी कामयाबी हुई है इसका भी नोटिस लेना चाहिए कि क्या ये धांधली नहीं बहुत बड़ा धांधला हुआ है। नज़रें काम, उधर कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े 35 अरकान थे जिसमें
शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, जरताज गुल और दीगर नामवर शामिल थे, उनको डी नोटिफाई कर दिया है। नाज़रीन किराम, जिस वक़्त इन 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके भी इस्तीफ़े देने का वही तरीका था जो बाकी मेंबरान ने तरीका किया है। नाज़रीन किराम, जब इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं तो फिर बाकी अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो अभी तक मंजूर क्यों नहीं हुए हैं, इस चीज़ को भी इलेक्शन कमिश्नर को भी देखना चाहिए और हमारी आला अदलिया को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन किराम, हम लोगों ने शुरू से ही तय किया था कि हम अपने इस प्लेटफार्म से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन पे बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम ज़रूर करते रहेंगे। हम इस प्लेटफार्म के थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करेंगे और अपने इदारों से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ का नोटिस लिए जाए। जब 35 मेंबरान जो कि बोलने वाले थे, जो असम्बली में जाके बोलते थे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोलते थे, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए तो फिर बाकी मेंबरान के भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाए। नाज़रीन किराम, अब तक के लिए मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।